बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एलसीएम किस तरह निकालते हैं, तो उसमें हमने डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ा था कि एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ किस तरह निकालते हैं। इसमें दो मेथड्स गिवन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन दोनों को किस तरह निकालेंगे ये हम डिटेल से पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो हम इस वीडियो में एलसीएम के जो सवालात गिवन है पहले वो करेंगे और समझेंगे कि एलसीएम किस तरह निकालेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हम अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि एलसीएम का मतलब क्या होते हैं। तो उसमें हमने सीखा कि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। जब आप किसी दो नंबर्स को, मसलन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहते हो तो फिर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो ऊपर मैं लिखता हूँ एलसीएम। तो हमें क्या करना था, 2 का मल्टीपल्स लेना था पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 करके, और 3 का भी मल्टीपल्स लेना था, यानी एम मल्टीपल्स को शो करते हैं इसीलिए 3 1 ज़ा 3, 6 9, इसी तरह आगे जाएंगे। तो इसमें सबसे जो छोटा कॉमन नंबर्स है, कॉमन का मतलब क्या होते हैं, जो दोनों में मुश्तरक हो, दोनों में मौजूद हो, तो इसमें 12 भी आएंगे यकीनन आगे। तो इन नंबर्स को कहा जाता है कॉमन। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों में देखा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 और 18, इस तरह आगे बहुत से कॉमन नंबर्स मिल रहे थे। तो इनमें से सबसे जो छोटा, यानी जो सबसे छोटा नंबर हो उसे कहा जाता है लीस्ट। ठीक। तो सबसे पहले मल्टीपल्स नंबर, फिर इसके बाद कॉमन देखेंगे। इसके बाद इन कॉमन में सबसे छोटा नंबर को कहा जाता है एलसीएम, यानी एलसीएम इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम 6 है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था। अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स हों, मसलन 65 और 90, इन दोनों का एलसीएम निकालना हो तो यकीनन इन दोनों का टेबल्स हमें शायद ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे टेबल में। तो इसके लिए हम कुछ और मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक मेथड हम इस वीडियो में सीखेंगे, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक। तो वो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत वहाँ सीख चुके हैं, तो यकीनन हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं सीखेंगे, बल्कि कुछ बेसिक चीज़ें समझने के बाद सवाल को समझेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने एलसीएम, एचसीएफ और इसके अलावा प्राइम नंबर भी हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह निकालते हैं उसमें से मैं एग्जांपल समझाऊंगा। इसके बाद एक हमारे जो सवाल है उसकी तरफ जाऊंगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई दो नंबर हो, जो मैं ले रहा हूँ 12 और 80। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से करते हैं। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, प्राइम नंबर से ही आपने यहाँ पे डिविजिबल नंबर सर्च करना है, ना कि दूसरा नंबर। ठीक। तो 2 3 5 से ही आपने यहाँ पे डिविजिबल है या नहीं है वो देखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो पहले है 2 के साथ हम इसे कर सकते हैं, इसके बाद दोबारा 2 के साथ हम कर सकते हैं, इसके बाद 3 के साथ ही हो सकते हैं और नहीं हो सकते। इसी तरह 80 का अगर हम देखें तो 240, 220, 210, 25 और इसी तरह 5 1 5। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो नंबर्स है वो लिखेंगे यहाँ पे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 2 और 3। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। तो इन दो इसका क्या होंगे, 2 3 5। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2, यहाँ पे भी है 2।
इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ जो हमने सीखा था कि पहले वीडियो में, अगर एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ है उसको भी और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम क्या होंगे, इसी का 2 जो कि कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है जैसे कि 3 है, 2 है और 5 है, तो इन सब को आपने क्या करना है, ज़रब देना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 से 12, 24, 48, 48 क्रॉस 5, 48 क्रॉस 5 करेंगे तो 8 40, 5 चौके 20, 21 22 23 24 240। तो यूनिट 2 एक्सरसाइज 2 पहला सवाल है, फाइंड द एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर ए, उसमें 3 और 21 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 3 का भी और 21 का भी। तो 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 21 का अगर आप निकालना चाहो तो ये यकीनन 3 का मल्टीपल्स है, 2 का नहीं होंगे क्योंकि 1 आखिर में ऑड नंबर है इसलिए। तो 3 7 21 और 7 1 ज़ा 7। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3, इसका भी लिखेंगे 3 ज़रबे 1। ठीक, इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, इसका भी लिखेंगे तो आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई 1। अगर लिखना चाहो तो लिखें, नहीं लिखना चाहो तो कोई हरज नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद वही रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो कॉमन जो नंबर है वो क्या है, 3 ही है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो नॉन कॉमन्स है वो क्या क्या है, 7 है और 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम में हम लिख सकते हैं कि जो कॉमन है उन तमाम नंबर्स को लिखेंगे जो कि 3 है, और जो नॉन कॉमन है जैसे कि यहाँ पे 7 है उसको भी लिखेंगे। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 7 3 ज़ा 21। ठीक, तो इस तरह आपका एलसीएम बन जाएंगे 21। सवाल नंबर बी, 12 और 80 है, तो इन दोनों का आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके एलसीएम निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, इस सिंबल का इस्तेमाल करना है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का सिंबल है। तो आप यहाँ पे पहले 12 का निकालें, इसके बाद 80 का भी यहाँ पे निकालें। ये जब आप निकालेंगे तो ये 2 का मल्टीपल्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 6 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 80 का अगर आप निकालेंगे तो 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 और 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। ठीक, तो आप हमें यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको पता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उसका 12 के लिए 2 2 3 और 80 के लिए आप 2 2 2 2 और 5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो इसके बाद कॉमन देखना था, तो कॉमन ये है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना था एलसीएम में। तो अब हम एलसीएम लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप कॉमन को अलग और नॉन कॉमन को भी अलग लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि कॉमन था, और जो कॉमन नहीं है वो है 3 2 2 और 5, 3 2 2 और 5। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है, तो इसके लिए कोशिश करें कि कोई 10 100 वाला कोई नंबर्स आपको पहले मिल जाए। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 2 ज़ा 10। तो इसके बाद आपके लिए बहुत ही आसानी के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होंगे। 5 2 10, 10 2 कितना होगा 20, 23 60, 62 120, 122 240। ठीक, तो इस तरह आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं जिसका एलसीएम होंगे 240। ठीक,
इसी तरह अगर आप टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48, 48 फिर द 240 करेंगे तो भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 पहले 10 देखेंगे तो इसके बाद आप अपने डायरेक्टली अपने माइंड में ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर सी है 20 और 15। तो 20 के लिए हमने लिखा 2 10 2 5 और 5 1 द। 15 के लिए हमने लिखा 3 5 15 और 5 1 द 5। तो इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 के लिए 2 2 5 और 15 के लिए 3 एंड 5। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 5। तो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 एंड 25 होंगे, और नॉन कॉमन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 2 और 3, 2 2 और 3। तो इन तीनों को और इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे 60। ठीक, तो इस तरह आप कह सकते हैं एलसीएम इक्वल टू 60 होंगे 20 और 15 का। अगर आप जो हमने पहले सीखा था 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45, 60, 75। ठीक, इसके बाद 20 का अगर आप देखेंगे तो 20, 40, 60। समझ गए? तो ये था हमारा 60, जो कि शायद कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो जिसका टेबल आपको याद ना हो, तो उस सूरत में आपने डायरेक्ट इसी मेथड का इस्तेमाल करके निकालेंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारे पास जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर डी। इसमें 3 नंबर्स गिवन है। तो जब आपके पास 3 नंबर्स गिवन हो तो क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसके बाद तीनों में जो कॉमन नंबर हो उसको लिखेंगे। साथ साथ अगर दो में भी दोनों कोई नंबर कॉमन हो तो उसको भी आपने कॉमन में लिखना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहले 4 का देखते हैं। तो 4, तो ये आएंगे 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह 4 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 10 का निकालेंगे तो 10 के लिए 2 5 ज़ा 10, और इसके बाद 5 1 ज़ा 5। इसी तरह अगर आप 16 का निकालेंगे तो इसके लिए 2 8 2 4 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह ये बन जाएगा 2 2 2 और 2 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इक्वल टू 2 ज़ा 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इक्वल टू 2 ज़ा 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इक्वल टू 2 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा। तो इस तरह हमारे पास आएंगे 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 5, 2 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा 2। तो इनमें जो कॉमन है वो क्या है, ये वाला 2 2 2 तीनों में मौजूद है, तो इसको आप हाईलाइट करें। इसके बाद अगर हम मज़ीद देखेंगे तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैंने कहा था कि दो नंबर में भी अगर मौजूद हो, इसमें और इसमें, या इसमें जिसमें भी मौजूद हो, तो उसको भी आपने क्या करना है, कॉमन में ही लिखना है। ठीक, इसी तरह कोई और नंबर जो दोनों दो या तीनों में मौजूद हो, ऐसा नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LCM करके। पहले पहले हम कॉमन्स को लिखेंगे। तो कॉमन पहले ये था, इसके बाद ये, तो इसको लिखेंगे। इसके बाद जो नॉन कॉमन्स है, जैसे कि 5 है, 2 है और 2 है, तो इन सब को भी आपने यहाँ पे लिखना है ऐसे। तो मैंने कहा था कि किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 5 2 ज़ा कर दें यहाँ से 10, फिर इसके बाद बाकी आप आसानी के साथ कर पाएंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ठीक, तो इस तरह आप लिख सकते हैं 80 LCM। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सवाल नंबर ई है 9 18 और 27। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद 9 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 27 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसके बाद उनको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ करके लिखेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉमन नंबर है यहाँ पे लास्ट में 3। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये बी है यहाँ पे 3। तो हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो 3 और 3 होंगे। इसके बाद नॉन कॉमन नंबर 2 और
3 है। तो हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यही आपका एलसीएम हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो 3 है और जो नॉन कॉमन है वो 2 और 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3। इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 2 18, 18 3 8 24, 4 3 3 4 5 54। ठीक, सॉरी यहाँ पे 54 आना चाहिए था, 54 आएंगे आपका एलसीएम। तो इस तरह आप आसानी के साथ उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर एफ है 10, 20 और 35। तो ये बहुत ही आसान है, ये आप कर पाएंगे। 10 का भी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, 20 का भी, 35 का भी। इसके बाद आप उनमें से जो कॉमन है वो लिखें और जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखें। उन सबको मल्टीप्लाई करें, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जी है 20, 60 और 75। तो सबसे पहले 20 का अगर आप देखेंगे तो 2 10, 2 5 और 5 1 जा 5। तो इस तरह हम 2 ज़रबे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 60 का देखेंगे तो 2 30 जा 60 और 2 15 30, 3 5 15 और 5 1 5। और 75 का तो यकीनन ये 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, 3 का चेक करने के लिए आप इन दोनों को प्लस करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि किस तरह करेंगे। तो 7 8 9 10 11 12। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये 3 का मल्टीपल नंबर है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 का है या नहीं है, 3 का है या नहीं है ये आप बता सकते हैं। अब तो 5 6 7। अब आप क्या करेंगे, 5 जो कि आखिर में अगर 0 और 1 हो, अगर आखिर में 0 और 5 हो तो वो 5 का मल्टीपल्स होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 5 है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल है। तो आप लिखेंगे 5 5 25, 5 1 जा 5। तो जब आप इसको लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5, 60 के लिए 2 2 3 5 और 75 के लिए 3 5 और 5 यहाँ पे लिखेंगे। तो इनमें जो कॉमन है सब में वो 5 है, तो इस तरह हाईलाइट करें। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी दूसरा नंबर नहीं है जो सब में मौजूद हो, तो हमें क्या करना है, जो 2 में मौजूद है उनको भी अलग लिखना होगा इस तरह कॉमन में, और इसको भी क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे कुछ इस तरह से। तो जब आपने हाईलाइट किया तो ये 2 2 3 और 5 हमारे पास कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो 5। यहाँ एक ही नंबर है जो कॉमन नहीं है, तो इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, 5 2 2 3 और 5 करके। तो हमने जो सीखा था उसके हिसाब से ये दोनों मल्टीप्लाई पहले करेंगे, इसके बाद बात वाले को, क्योंकि ये आप आसानी के साथ कर पाएंगे। 5 2 10, 10 दूनी 20, 20 के 7, 7 5 6, 5 6 30, 300। ठीक, तो इस तरह आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सवाल नंबर एच मैंने पहले से ही किया हुआ है, आप पॉज करके इसको कॉपी कर लें क्योंकि बहुत ही आसान है। 30, 45 और 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे वो बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे अगर आपने पिछला जो सवाल था वो सीखा है तो ये इसको कॉपी कर लें। मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ पेपर को। तो इस तरह ये एलसीएम आपको मिलेंगे 90। तो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 16, 24 और 36। तो 16 के लिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये भी बहुत ही आसान है। 2 और 3 के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करना है यकीनन। इसके बाद जो कॉमन है वो 2 है, 2 है, 2 है ये वाला, और 3 है उसको लिखेंगे, और ये 2 और ये 3 कॉमन नहीं है उसको भी आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद उन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 144। ठीक, तो इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी सवाल को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला है हमारा जे 18, 60 और 75। तो 18 के लिए 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 60 के लिए 2 30, 2 15, 3 5 और 5 1। इसके बाद 75 के लिए
75 के लिए मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होगा कि क्या किया था, 7 + 5 किया था, तो 3 के साथ हम कर सकते हैं इसको 12। तो 3 2 6, 3 5 15, और इसके बाद ये 25 5 के साथ ही होंगे, 5 1 5। तो इस तरह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 × 5 × 5। तो इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 के लिए 2 × 3 × 3, 60 के लिए 2 × 2 × 3 × 5, और 75 के लिए 3 × 5 × 50। ठीक, सॉरी 3 × 5 × 5। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 है ना, ये सब में मौजूद है, और इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सब में मौजूद हो। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से इसको, इसके बाद 3 2 5 जो कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 × 2 × 5 × जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखें। तो 3 2 और 5 मतलब कॉमन नहीं है। थोड़ा सा नीचे आते हैं इसको। तो इन सब को जब आप एलसीएम, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो है, आप क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 × 30, 30 × 90, 90 दूनी 180, 180 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, अगर नहीं हुआ तो 45, 5 5 6 7 8 9 900। तो इस तरह हमारे पास जो एलसीएम मिल रहे हैं 18 60 और 75 का, वो है 900। यही आपका आंसर होंगे। अगला सवाल है हमारा 49, 51 और 56। तो इसमें आप लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जो सिंबल हैं उसका यूज़ करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख के आपको दिखाऊंगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 49 है, तो ये किसका नंबर होंगे, तो पहला 2 का नहीं होंगे, क्योंकि आखिर में ऑड है। दूसरा 3 का होंगे या नहीं होंगे, तो इसके लिए 9 × 4 10 11 12 13, तो ये भी कभी भी 3 का डिविजिबल नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप 5 का देखेंगे तो आखिर में क्या 0 और 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब 5 का भी ये नहीं होंगे डिविजिबल। ठीक, और इसी तरह अगला जो नंबर है वो है 7, तो ये हो सकते हैं 7 7 49। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 7 49। इसके बाद ये प्राइम नंबर है, तो आपको मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे 7 1 7। इसी तरह 51 के लिए आप देख सकते हैं कि ये ओड है, तो 2 का नहीं होंगे, 5 6। अब आप समझ सकते हैं कि ये 3 का डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 1 3, 4 5 2 21, 3 7 21। तो इस तरह आ रहे हैं 17। अब ये नंबर प्राइम नंबर है ना, तो आपको मज़ीद 2 3 5 करके सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई और मल्टीपल्स नंबर इसका नहीं होंगे सिवाय 17 1 के अलावा। ठीक, इसके साथ साथ 56 का अगर हम देखेंगे तो 2 का है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 4 2 7। अब इसके बाद ये प्राइम नंबर है, तो 7 1 7 के अलावा कोई और नहीं आएंगे। तो जब आप इसको लिखेंगे तो कॉमन क्या आएंगे वो मैं शो करूँगा आपको, सिर्फ वही। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दो में या तीनों में मौजूद हो। तो जो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना था, जो कॉमन है उसको लिखें, कॉमन 7 ही है। इसके बाद बाकी जितने भी है 7 3 17 2 2 2, तो आपने इन सब को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है, वो मैं लिख रहा हूँ 17 2 2 और 2। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है इनको आप पहले मल्टीप्लाई करें। 2 2 4, 4 2 8, आते 24। ठीक, 24 तक यहाँ से इन सब को मिलेंगे, और 7 7 49। ठीक, तो 24 × 49 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1176। ठीक, अब हम इसको 1176 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक,
तो इस तरह हम शायद आसानी के साथ कर पाएंगे, नहीं तो और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि 7 7 49, फिर 49 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर ये पूरा प्रोसेस, फिर इसके बाद 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और आएंगे, इसके बाद इसके साथ तो कम से कम 5-6 दफ़ा इस तरह के प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जो छोटे नंबर्स होते हैं उसको पहले मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, तो यकीनन 24 को 67 49 से ज़रब देंगे तो आपको मिल जाएंगे 1176। इसके बाद आप 17 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 19992, वो आएंगे 19992 आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 13, 65 और 71। तो इन सब का आपने निकालना है। तो 13 डायरेक्ट प्राइम नंबर है तो इसका सिर्फ और सिर्फ 13 1 13 ही होंगे। 65 के लिए आप देखेंगे तो ये आखिर में ऑड है, इसके बाद 6 7 8 9 10 11, तो ये 3 का भी नहीं होंगे। 5 का हो सकते हैं, 5 1 5 5 15 13 1 13। ठीक, अब 71 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक, 71 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 71 1 10 71 करके छोड़ेंगे। अगर आपको पता हो कि 71 प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्टली 71 1 10 71 ही करेंगे। अगर नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेंगे आपके लिए। तो कोशिश करें कि कुछ नंबर्स को याद करें, 100 तक के नंबर को अभी से याद करना शुरू करें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख के आंसर शो करूँगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो जब हमने देखा तो 13 का 13, 65 के लिए 5 क्रॉस 13 और 71 के लिए 71 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं बन रहे थे। तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है जो कि कॉमन है। एलसीएम में आप लिखेंगे कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को। तो कॉमन को लिखा, नॉन कॉमन जो है वो ये है, तो आपने इन दोनों को भी लिखना है। तो 13 ज़रबे 5 करेंगे तो 5 × 15, 5 × 5 6 और ये हो जाएंगे 71। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है LCM इक्वल टू 4651। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं ये तो हम सीख चुके हैं पहले चैप्टर में, तो यकीनन आप अच्छी तरह इसको समझ चुके होंगे। और तो इस तरह आप अच्छी तरह कर पाएंगे, एलसीएम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। ना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।